आपके अंदर कभी ये आवाज आई है कि यार, मेरी जिंदगी कुछ ज्यादा हो सकती थी? कभी अकेले में लगा है कि जो सपने देखे थे वो कहीं धुंधले से हो गए हैं? कोई देख नहीं रहा, पर अंदर ही अंदर सब कुछ खाली लग रहा है। नौकरी है, पैसा थोड़ा बहुत है, फिर भी दिल बेचैन है। क्यों? क्योंकि जो रास्ता आपने चुना है वो आपका था ही नहीं। आपको सिखाया गया कि पढ़ो, डिग्री लो, नौकरी करो, पैसे बचाओ, और फिर किसी दिन जब आप बूढ़े हो जाओ तब जाकर जिंदगी जीना। पर अब सवाल उठता है, क्या वाकई जिंदगी ऐसे ही जी जाती है? सच तो यह है कि आपको प्रोग्राम्ड किया गया है एक ऐसे सिस्टम से जो चाहता है कि आप मशीन बन जाएं। दिन में 8 घंटे काम, 2 घंटे ट्रैफिक, और बचा हुआ समय थकान में खत्म। फिर भी आप सोचते हो, बस थोड़ा और सह लूं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम बदलता नहीं, इंसान को झुका देता है। अब जरा सोचिए, कुछ लोग 25 की उम्र में करोड़पति क्यों बनते हैं? क्यों कुछ लोग हर सुबह खुद के लिए जागते हैं और बाकी लोग दूसरों के सपनों के लिए मरते हैं? क्योंकि फर्क माइंडसेट का है, सोच का है। उन्होंने फास्ट लेन चुना, वो रास्ता जो कम समय में ज्यादा इंपैक्ट, ज्यादा पैसा और ज्यादा आजादी देता है। और ये किताब, ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपकी आंखें खोलने वाला चौराहा है, जहां से आप वापस उसी जिंदगी में लौट सकते हैं जहां आप सिर्फ जीने का नाटक करते हैं। या आप वो रास्ता चुन सकते हैं जो खतरनाक तो है, लेकिन आपको जीना सिखाता है। हाँ, असली जीना। ये फास्ट लेन उन लोगों के लिए नहीं है जो बहाने ढूंढते हैं। ये उनके लिए है जिनके सीने में आग बची है, जिनके सपने मरे नहीं, सिर्फ दबा दिए गए हैं। तो सोचिए, क्या आप वो इंसान हैं जो इसी रफ्तार में, इसी भीड़ में, इसी थकावट में पूरी जिंदगी निकाल देगा? या फिर आप तैयार हैं अपनी स्पीड बदलने के लिए, अपनी दिशा मोड़ने के लिए, और उस फास्ट लेन पर चलने के लिए जहां आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग अब किसी और नहीं, सिर्फ आपके हाथ में होगी? ये शुरुआत है, और अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। अध्याय 1, सबसे बड़ा छलावा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे नंबर लाएं, एक अच्छी नौकरी मिल जाए, हर महीने की सैलरी से थोड़ा थोड़ा बचाकर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते रहें, तो एक दिन करोड़पति बन जाएंगे? अगर हाँ, तो क्षमा कीजिए, आप एक धोखे में जी रहे हैं। और इसी धोखे का नाम है द ग्रेट डिसेप्शन। हमें बचपन से एक स्क्रिप्ट सिखाई गई है, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, ईएमआई, और फिर एक दिन रिटायरमेंट। सब कुछ एक फिक्स पैटर्न में। ऐसा पैटर्न जो सिस्टम ने बनाया है, जिसमें लोग बस एक रेस में दौड़ते रहते हैं, बिना ये सोचे कि फिनिश लाइन है कहां। एमजे डेमार्को इसी रेस को तोड़ता है और कहता है, अगर आप स्लो लेन में हैं, यानी उस आम जिंदगी के रास्ते पर, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप कभी भी सच्ची आर्थिक आजादी हासिल नहीं कर सकते। सोचिए, आप हर दिन 8 से 10 घंटे किसी और के सपने को पूरा करने में लगा देते हैं। ऑफिस जाते हैं, डेडलाइन पूरी करते हैं, सैलरी का इंतजार करते हैं, और जब सैलरी मिलती है तो उसका बड़ा हिस्सा किराया, बिल और खर्चे खा जाते हैं। जो थोड़ा बचता है वो एसआईपी या एफडी में डाल दिया जाता है, जिसे लोग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट समझते हैं। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट आपको 30 से 40 साल बाद पैसा देगा। उस वक्त जब आपके पास न वक्त बचेगा, न ताकत, और न ही वो सपने जो कभी आपके दिल में थे। डेमार्को कहता है, धन केवल पैसे की बात नहीं है, असली धन है आजादी। वो आजादी जिससे आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकें, जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें। और ये आजादी आपको स्लो लेन से नहीं मिलती। स्लो लेन एक ऐसा भ्रम देता है कि अगर आप डिसिप्लिन में रहें, थोड़ी थोड़ी बचत करें और जीवन को कंट्रोल में रखें, तो आप एक दिन अमीर बन जाएंगे। लेकिन सच ये है कि ये सब करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है। आप अपने सबसे अच्छे साल किसी और की कंपनी में लगा देते हैं, और जब तक पैसा आता है तब तक जिंदगी जा चुकी होती है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स कहते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करो और कंपाउंड इंटरेस्ट से एक दिन करोड़पति बन जाओगे। लेकिन ये सब एक स्क्रिप्ट है जिसे सब लोग फॉलो कर रहे हैं, बिना सवाल किए। पर असली सवाल यह है, क्या आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे या खुद का रास्ता चुनेंगे? ये जो ग्रेट डिसेप्शन है, ये कहता है कि आप अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, अपना समय, हर दिन बेच रहे हैं, बस कुछ पैसे कमाने के लिए। सोचिए, आपका वक्त जो कभी वापस नहीं आएगा,
वो आप किसी कंपनी को दे रहे हैं, किसी बॉस को, 1 महीने की सैलरी के बदले। अगर आपको पैसे कमाने के लिए अपना समय देना पड़ रहा है, तो आप आजाद नहीं हैं, आप एक गुलाम हैं, बस अच्छे कपड़े पहने हुए और ऐसी ऑफिस में बैठे हुए। क्या ये बात चुभती है? हाँ, पर सच भी तो यही है। जिंदगी एक बार मिलती है। अगर आप सिर्फ सरवाइव करने के लिए जी रहे हैं, तो आप जी ही कहां रहे हैं। आप बस सिस्टम के एक पुर्जे बन चुके हैं, जो किसी और की मर्जी से चल रहा है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका फ्यूचर अलग हो, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। स्लो लेन छोड़कर आपको फास्ट लेन में आना होगा। फास्ट लेन का मतलब होता है ऐसी वैल्यू बनाना जो स्केलेबल हो, ऐसा काम करना जिसमें आपका पैसा कमाने का तरीका आपके समय से जुड़ा ना हो। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपके सोते वक्त भी पैसा कमाता रहे। अगर आप सोचते हैं कि रिस्क लेना खतरनाक है, तो डेमार्को कहता है, असल रिस्क तो यह है कि आप कभी रिस्क लेते ही नहीं। जब तक आप सिर्फ सेफ गेम खेलते रहेंगे, आप कभी भी बड़ा गेम नहीं जीत पाएंगे। स्लो लेन आपको एक झूठा कंफर्ट देता है कि सब कुछ प्लान में है, सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन क्या कोई प्लान गारंटीड होता है? नौकरी जा सकती है, हेल्थ बिगड़ सकती है, इकोनॉमी क्रैश हो सकती है, और तब पता चलता है कि जो सिक्योरिटी समझ रहे थे वो बस एक बुलबुला थी। इसलिए इस डिसेप्शन से बाहर आना जरूरी है। आपको तय करना होगा, क्या आप भी उसी स्क्रिप्ट पर चलेंगे जो सबको दी गई है, या अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखेंगे? जिंदगी हर दिन आपको एक मौका देती है, एक चांस अपनी सोच बदलने का, एक्शन लेने का, कुछ नया बनाने का। और अगर आप सोचते हैं कि कभी फुर्सत मिलेगी तब शुरू करेंगे, तो याद रखिए, कभी एक बीमारी है जो आपके सारे सपनों को कब्र तक ले जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं उस फास्ट लेन पर चलने के लिए, जहां आप खुद अपनी जिंदगी के ड्राइवर बनते हैं, पैसेंजर नहीं? यही पहला कदम है उस रफ्तार भरी जिंदगी की ओर, जहां आप तय करेंगे कितना कमाना है, कैसे कमाना है और क्यों कमाना है। अध्याय 2, मैंने धीरे धीरे अमीर बनों के जाल को कैसे तोड़ा। मैंने भी वही किया था जो सब करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास सपने और मिडिल क्लास स्कीम, गेट रिच स्लो। बचपन से सुनते आए थे कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर 35 से 40 साल एक कंपनी को दे दो और एक दिन रिटायर होकर आराम से जियो। पर एक दिन मैंने बैठकर खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में ऐसा ही चाहता हूं? क्या मैं 60 साल का होने तक इंतजार करूंगा, सिर्फ इस उम्मीद में कि तब जाकर मैं जिंदगी जी पाऊंगा? क्योंकि उस वक्त तक तो मैं थक चुका होऊंगा, बूढ़ा हो चुका होऊंगा, और शायद वो सारी चीजें जो मैं आज करना चाहता हूं, दुनिया घूमना, अपने पैशन पर काम करना, लोगों की मदद करना, वो सब कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो फिर क्या फायदा उस अमीरी का जो वक्त से बहुत देर से आए? यहीं पर शुरू होती है मेरी बगावत गेट रिच स्लो के खिलाफ। मैंने देखा कि इस सोच का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ही फॉल्टी है। आप अपना पूरा समय किसी और के बिजनेस में लगा रहे हैं, और जो पैसा मिल रहा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। शायद रिटायरमेंट के बाद जाकर आप 1 करोड़ तक पहुंचे, पर उस 1 करोड़ का असली वक्त क्या तब होगा जब आप अपने सपनों को मारकर हर दिन सिर्फ किसी बॉस के टारगेट पूरे कर रहे हो। सच कहूं तो गेट रिच स्लो एक टॉक्सिक आइडिया है। यह आपको ये यकीन दिलाता है कि सब कुछ धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे सेविंग्स बढ़ेंगी, धीरे धीरे नेटवर्थ बढ़ेगा, धीरे धीरे आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। लेकिन इस धीरे धीरे में आपकी पूरी जवानी निकल जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग 60 की उम्र में कहते हैं, काश थोड़ा पहले शुरू किया होता, काश रिस्क लिया होता, काश कुछ अलग किया होता। और यही काश मैं अपनी जिंदगी में नहीं चाहता था। मैंने एक बात नोट की, जो लोग सच में अमीर बनते हैं, उन्होंने सिर्फ सेविंग्स पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने वेल्थ क्रिएट किया। उन्होंने ऐसा कुछ बनाया जो स्केलेबल हो, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी सर्विस, ऐसा सिस्टम जो उनके वक्त से अलग काम करे। और मैंने समझा कि जब तक आप पैसा कमाने के लिए अपनी मेहनत और समय दे रहे हैं, आप अमीर नहीं बन सकते। असल अमीरी तब आती है जब आप वेल्थ को ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं, बिन रुके, बिन थके। मैंने गेट रिच स्लो को ठोकर मार दी और खुद से कहा, या तो अब रिस्क लेकर बड़ा सोचो, या फिर हमेशा दूसरों के इशारे पर चलता रहो। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि जब आप सुरक्षित जिंदगी छोड़ते हैं तो डर लगता है। लोग हंसते हैं, रोकते हैं, ताने मारते हैं, कहते हैं, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी, फिक्स इनकम छोड़कर क्या मिलेगा?
इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? लेकिन जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं तो आपको छोटी सोच वालों की बातों को इग्नोर करना ही पड़ता है। मैंने एक सिंपल रूल अपनाया, अगर कुछ चीज मेरी आजादी बढ़ा रही है तो वो सही है, अगर नहीं तो वो मेरी जिंदगी की रफ्तार को स्लो कर रही है। फास्ट लेन में आने के लिए आपको सबसे पहले अपनी माइंडसेट बदलनी पड़ती है। आपको यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ सेविंग्स से नहीं आता, पैसा आता है वैल्यू से। जैसे जैसे आप दूसरों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पैसा खुद आपके पास आता है। और यह काम आप स्लो लेन में नहीं कर सकते। स्लो लेन आपको एक झूठा सेंस ऑफ प्रोग्रेस देता है कि हाँ आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप सिर्फ अपनी जिंदगी को पोस्टपोन कर रहे हैं। हर दिन एक नई फाइल, एक नई मीटिंग, एक नया प्रेजेंटेशन, और फिर रात को यह सोचकर सो जाना कि एक दिन सब ठीक होगा। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता जब तक आप उसे खुद लाने के लिए एक्शन नहीं लेते। मैंने उस स्लो सिस्टम से बाहर निकलने का रास्ता खुद बनाया। रातें जागी हैं, कई बार हार भी हुई, लेकिन एक बात पक्की है, आज मैं अपने टाइम का मालिक हूं, अपनी इनकम का मालिक हूं, और सबसे बड़ी बात, अपनी जिंदगी का मालिक हूं। यह तभी मुमकिन हुआ जब मैंने गेट रिच स्लो की जंजीरों को तोड़ा और फास्ट लेन की तरफ कदम बढ़ाया। आज मैं आपको सिर्फ एक सलाह देना चाहता हूं। अगर आप भी इस पुरानी स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं जिसमें जिंदगी को धीरे धीरे चलने दिया जा रहा है, तो एक बार रुकिए और सोचिए, क्या यह रास्ता वाकई आपको वहां ले जा रहा है जहां आप जाना चाहते हैं? क्योंकि अगर नहीं, तो आपको उस स्क्रिप्ट को फाड़कर फेंक देना चाहिए। अपने लिए नया रास्ता बनाइए, नया माइंडसेट अपनाइए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं जगे तो एक दिन यही वक्त आपको पछतावा बनकर जगाएगा। अब वक्त है अपनी रफ्तार चुनने का। धीरे धीरे झलकर खत्म हो जाने वाला दिया बनना है, या तेज रफ्तार से सब कुछ रोशन कर देने वाली लौ। फैसला आपका है। अध्याय 3, दौलत की यात्रा। एक सफर सफलता की ओर। जिंदगी एक लंबी रोड ट्रिप की तरह है। हर किसी के पास एक गाड़ी है, कोई बाइक जैसी स्लो, कोई स्पोर्ट्स कार जैसी फास्ट। लेकिन क्या फर्क सिर्फ गाड़ी से पड़ता है? नहीं, असली फर्क पड़ता है उस रास्ते से जो आपने चुना है। क्योंकि अगर आप गलत रास्ते पर तेज रफ्तार से भी जा रहे हैं तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी, और अगर आप सही रास्ते पर हैं लेकिन पैदल चल रहे हैं तो भी बहुत देर हो जाएगी। मैंने जब अपने वेल्थ जर्नी की शुरुआत की, तब सबसे पहला सवाल मैंने खुद से यही पूछा, क्या मैं सही रोड पर हूं? हम में से ज्यादातर लोग जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं वो हमें सक्सेस या फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर नहीं, बल्कि भीड़ में खो जाने की तरफ ले जाता है। और ये रास्ता हमें विरासत में मिलता है, माँ बाप से, स्कूल से, सोसाइटी से। वो कहते हैं अच्छे नंबर लाओ, डिग्री लो, नौकरी करो, ईएमआई भरो, रिटायर हो जाओ, और इसी को वो सेट लाइफ कहते हैं। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा, क्या ये सच में वो लाइफ है जो तुम जीना चाहते हो? असल में वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। वेल्थ एक फ्रीडम है, चूज करने की, डिसाइड करने की, और अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीने की। आपका रोड ट्रिप कैसा होगा, ये 3 चीजें तय करती हैं, आपकी गाड़ी, आपका रास्ता और आपका ड्राइविंग स्टाइल। गाड़ी मतलब आपकी व्हीकल टू वेल्थ। क्या आप एक एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर? रास्ता यानी आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं, स्लो लेन वाला जिसमें आप 40 साल तक सेविंग्स करते रहते हैं, या फास्ट लेन वाला जहां आप वेल्थ क्रिएट करते हैं, स्केल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं? और ड्राइविंग स्टाइल यानी आपकी स्पीड, आपका एटीट्यूड, आपकी लर्निंग की भूख। ज्यादातर लोग एम्प्लॉय बने रहते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि यही सेफेस्ट रास्ता है। लेकिन यह रास्ता आपको धीरे धीरे अमीर नहीं बनाता, बल्कि धीरे धीरे थका देता है। हर महीने की सैलरी एक इल्यूजन है, ऐसा इल्यूजन जिसमें आप ये मानते रहते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, जबकि आप एक जगह पर ही सर्कल में घूम रहे होते हैं। अगर आपकी गाड़ी एम्प्लॉय वाली है तो आप ट्रैफिक में फंसे हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे डॉक्टर, वकील या फ्रीलांसर, तो आपकी गाड़ी थोड़ी तेज है, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक लेंगे आपकी इनकम भी रुक जाएगी। असल वेल्थ तब आती है जब आप ऐसी गाड़ी चलाते हैं जो आपके बिना भी चलती रहे, यानी एक बिजनेस, एक सिस्टम, एक प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट जो स्केलेबल हो, जो आपके टाइम से आजाद हो। यही फास्ट लेन है। मैं आपको यहां कोई जादू नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ वो आर्किटेक्चर बता रहा हूं जो अमीर लोग यूज करते हैं। उन्होंने खुद का रोड बनाया है, वो हाईवे जो सीधे फ्रीडम की तरफ जाता है। वो सॉल्यूशन बेचते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो वैल्यू क्रिएट करते हैं।
और सबसे बड़ी बात, वो अपनी गाड़ी खुद डिजाइन करते हैं। लेकिन इस हाईवे पर आने के लिए एक टोल देना पड़ता है, लर्निंग का, मेहनत का, फेलियर्स का। आपको स्किल्स सीखनी होंगी, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्ट बिल्डिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट और सबसे जरूरी पेशेंस और डिसिप्लिन। क्योंकि वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, लेकिन सही रास्ते पर चलने से यह पक्का है कि वो बहुत जल्दी आने लगती है। इस रोड ट्रिप में सबसे बड़ी गलती है जीपीएस दूसरों के हाथ में देना। जब आप दूसरों के कहने पर अपनी जिंदगी चलाते हैं तो आप उनकी मंजिल पर पहुंचते हैं, अपनी नहीं। अब आपको खुद से पूछना है, क्या मैं अपनी लाइफ का ड्राइवर हूं या किसी और की पैसेंजर सीट पर बैठा हूं? अगर आप हर दिन वही काम कर रहे हैं जो पिछले साल करते आ रहे थे और फिर भी होपिंग कि रिजल्ट अलग होगा, तो ये रोड ट्रिप कहीं नहीं जा रही। आपको डायरेक्शन बदलनी होगी, गाड़ी तेज करनी होगी, सिस्टम बनाना होगा। और हां, यह आसान नहीं होगा। रास्ते में गड्ढे भी होंगे, ट्रैफिक जाम भी, कभी पेट्रोल खत्म भी होगा। लेकिन जब आप अपनी डायरेक्शन सही रखेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। इस ट्रिप में सबसे बड़ा लेसन है, आपकी इनकम आपकी वैल्यू का रिफ्लेक्शन है। जितनी वैल्यू आप लोगों की जिंदगी में डालते हैं, उतना पैसा आपकी जिंदगी में आता है। तो सोचिए, आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हैं जो हजारों लोगों की जरूरत हो? क्या आप ऐसा सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं जो एक बार सेट हो जाए और फिर लगातार इनकम लाए? अगर हां, तो आप उस फास्ट लेन के लिए तैयार हैं। और अगर नहीं, तो अभी वक्त है सीखने का, समझने का और एक्शन लेने का। क्योंकि इस रोड ट्रिप में समय सबसे बड़ा फ्यूल है। जितना जल्दी सही रास्ता चुन लेंगे, उतनी जल्दी आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। और याद रखिए, अमीरी एक लग्जरी नहीं है, ये एक चॉइस है। आप चाहें तो आज से अपनी गाड़ी घुमा सकते हैं। आप चाहें तो इस भीड़ से निकलकर एक नया रास्ता बना सकते हैं। वो रास्ता जो सीधा वेल्थ की तरफ जाता है, फ्रीडम की तरफ जाता है और सबसे बढ़कर आपके अपने सपनों की तरफ जाता है। अध्याय 4, धन का रास्ता। हम सब जिंदगी में एक बेहतर मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। एक ऐसी जगह जहां पैसा हो, टाइम हो, फ्रीडम हो और अपने मन से जीने का हक हो। लेकिन उस मंजिल तक जाने के लिए जरूरी होता है एक रोड मैप। बिना नक्शे के अगर आप निकलेंगे तो या तो रास्ता भटक जाएंगे, या बहुत देर से पहुंचेंगे, या फिर कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। अमीर बनने का सपना सब देखते हैं, लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं है। आपको समझना होगा कि कौन से रोड मैप अमीरी की ओर ले जाते हैं और कौन से रोड मैप सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाते हैं। एमजे डिमार्को ने साफ कहा है, इस दुनिया में 3 तरह के रोड मैप होते हैं, साइडवॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। और इनमें से कौन सा रोड मैप आपने चुना है, यही तय करता है कि आपकी जिंदगी अगले 10 साल में कैसी होने वाली है। साइडवॉक का मतलब है, आज जियो, कल की चिंता मत करो, पैसे आए खर्च करो, ईएमआई भरो, क्रेडिट कार्ड चलाओ, वीकेंड पे पार्टी करो और मंडे को फिर से दुखी होकर काम पर जाओ। ये वही लोग होते हैं जो बोलते हैं, भाई लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, सेविंग वेविंग बात की बात है। लेकिन यही लोग 40 की उम्र में भी दूसरों से उधार मांगते हैं और 60 की उम्र में भी नौकरी कर रहे होते हैं। स्लो लेन वाले थोड़े समझदार लगते हैं। ये लोग कहते हैं, मेहनत करो, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, हर महीने थोड़ा थोड़ा सेव करो और 60 की उम्र में रिटायर हो जाओ। लेकिन एक सवाल पूछिए खुद से, क्या आप 40 साल तक अपने सपनों को टाल सकते हैं? क्या आपके पास इतनी पेशेंस है कि आप अपने गोल्डन ईयर्स सिर्फ पैसे जमा करने में बिता दें? स्लो लेन एक ऐसा इल्यूजन है जो मिडिल क्लास को कंफर्ट देता है, लेकिन फ्रीडम नहीं देता। ये रोड मैप ऐसा है जहां आप बस घूम रहे होते हैं, ईएमआई से पेचेक और पेचेक से ईएमआई तक। इस रास्ते में सबसे बड़ा धोखा है सिक्योर फ्यूचर का वादा। लेकिन सच्चाई ये है कि एक जॉब कभी सिक्योर नहीं होती, एक इकॉनमी कभी स्टेबल नहीं होती और एक सेविंग्स अकाउंट कभी वेल्थ नहीं बनाता। अब बात आती है फास्ट लेन की। फास्ट लेन वो रोड मैप है जिसमें आप टाइम फॉर मनी के ट्रैप से बाहर निकलते हैं। आप ऐसा सिस्टम बनाते हैं, ऐसा बिजनेस क्रिएट करते हैं जो आपकी मेहनत से ज्यादा आपकी वैल्यू पर चलता है। आप प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या सॉल्यूशंस डिजाइन करते हैं जो हजारों लाखों लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं। आप स्केलेबिलिटी पर खेलते हैं, लेवरेज, ऑटोमेशन और ओनरशिप के साथ। फास्ट लेन रोड मैप मुश्किल जरूर है, लेकिन ये रोड मैप आपको पावर देता है। ये वो रास्ता है जो 40 साल की जगह 4 साल में जिंदगी बदल सकता है, अगर आप सही माइंडसेट और स्ट्रेटजी के साथ चलें। इस रोड मैप में आपको सिर्फ स्किलफुल नहीं, वैल्यूएबल बनना होता है।
आपको सोचना होता है, मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूं? क्या मैं ऐसा प्रोडक्ट बना सकता हूं जो बार बार बिके बिना मेरी मौजूदगी के भी? क्या मैं ऐसा सर्विस सिस्टम डिजाइन कर सकता हूं जो लोगों की जिंदगी आसान बना दे? फास्ट लेन में आपकी कमाई इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितने घंटे काम किया। आपकी कमाई इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर कोई फास्ट लेन पे जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन हर कोई जाना चाहता नहीं है, क्योंकि इसमें कंफर्ट सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आपको नेटफ्लिक्स छोड़कर बुक्स पढ़नी होंगी, पार्टीज छोड़कर लेट नाइट कोडिंग करनी होगी, सोशल अप्रूवल छोड़कर रियल लर्निंग करनी होगी। फास्ट लेन में एंट्री फ्री नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड अनगिनत है। यहां आपको पैसिव इनकम मिलती है, फ्रीडम मिलती है, और सबसे बड़ी बात, कंट्रोल मिलता है। आप अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करते हैं, ना कि कोई एचआर मैनेजर या क्लाइंट। अब जरा सोचिए, आप अभी किस रोड मैप पर हैं? क्या आप सड़क किनारे जी रहे हैं, जहां सब कुछ वर्तमान भावना पर निर्भर करता है, या स्लो लेन में, जहां आप वेट कर रहे हैं कि कोई मिरेकल होगा और जिंदगी बदल जाएगी? या आप वो इंसान हैं जो अब इस गेम को समझ चुका है और रेडी है फास्ट लेन पर जाने के लिए? याद रखिए, रोड मैप बदलने के लिए पहले माइंडसेट बदलना होता है। आपको अपने बिलीफ सिस्टम को रिसेट करना पड़ेगा। आपको सोचना होगा कि आप जॉब ढूंढने के लिए पैदा नहीं हुए, आप अपना एक एम्पायर खड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। आपका वक्त सबसे बड़ा रिसोर्स है, और फास्ट लेन आपको यही देता है, टाइम की वापसी। पैसे की कमी को हम कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो अब अगर आप वेल्थ की तरफ सफर शुरू करना चाहते हैं, तो पहला कदम यह है कि आप साइड वॉक और स्लो लेन को हमेशा के लिए अलविदा कहें। अपनी डायरेक्शन बदलिए। एक रोड मैप चुनिए जो आपके ड्रीम से मैच करता हो, ना कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से। क्योंकि याद रखिए, रास्ता वही सही होता है जो मंजिल तक ले जाए, और फास्ट लेन वही रास्ता है जो आपको सिर्फ अमीर नहीं बनाता, आपको आजाद बनाता है। अध्याय 5, सबसे ज्यादा चलने वाला रास्ता, साइड वॉक। अगर आज आप किसी भी भीड़भाड़ वाली सड़क पर खड़े हो जाएं और सामने से आते 100 लोगों को देखें, तो उनमें से ज्यादातर एक ही रास्ते पर चल रहे होते हैं, द साइड वॉक। साइड वॉक वो रास्ता है जो दिखने में बड़ा मजेदार लगता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। ये एक ऐसा इल्यूजन है जो आपको असली जिंदगी से डिस्ट्रैक्ट करता है और आपको एक ऐसे कंफर्ट जोन में बांध देता है जहां आप धीरे धीरे अपने ही सपनों से दूर होते जाते हैं। साइड वॉक की सबसे बड़ी खासियत है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी जो मन करे अभी चाहिए। पैसा आया, नया फोन, थोड़ा बचा, ईएमआई पे बाइक, बोनस मिला, गोवा ट्रिप, और जब कुछ नहीं बचा तो क्रेडिट कार्ड से काम चला लिया। और यही चलता रहता है, महीने दर महीने, साल दर साल। कभी कोई फाइनेंशियल गोल नहीं, कभी कोई रियल सेविंग्स नहीं। साइड वॉक वाले लोग हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं, और हर महीने वो सैलरी पूरी खर्च भी कर देते हैं, और फिर कहते हैं, भाई पैसा टिकता ही नहीं। लेकिन असल में पैसा टिकता नहीं, क्योंकि उन्हें टिकाने की सोच ही नहीं है। इन लोगों के लिए पैसा सिर्फ एक जरिया है, खरीदने का, दिखाने का, और जिंदगी को टेम्पररी खुशियों से भरने का। पर जब बात आती है फ्यूचर की, फ्रीडम की, या इमरजेंसी की, तो यही लोग सबसे पहले टूटते हैं। क्योंकि साइड वॉक आपको एक ऐसा सिस्टम देता है जिसमें आप अपनी हर जरूरत के लिए किसी और पर डिपेंड करते हैं, नौकरी पर, सरकार पर, या किस्मत पर। साइड वॉक पर चलने वाले लोग अक्सर यही बोलते हैं, यार लाइफ को एंजॉय तो करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये असली एंजॉयमेंट है? क्या ईएमआई की टेंशन में जीना, 1000 रुपयों की कैलकुलेशन करना और हर महीने पेमेंट चुकाना एंजॉयमेंट है? साइड वॉक का सबसे बड़ा धोखा यह है कि यह आपको एक ऐसा इल्यूजन देता है जिसमें आप सोचते हैं कि आप फ्री हैं, क्योंकि आप आज खरीद सकते हैं, आज घूम सकते हैं, आज खा सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके होते हैं, क्योंकि आप फ्यूचर को गिरवी रखकर प्रेजेंट को चमका रहे होते हैं। इस माइंडसेट में एक और बड़ी गलती होती है, ब्लेमिंग। जब भी जिंदगी में कुछ गड़बड़ होता है, साइड वॉक लोग सिस्टम को दोष देते हैं, इकोनॉमी को, पॉलिटिशियंस को, पेरेंट्स को, और कभी कभी तो भगवान को भी। लेकिन खुद को नहीं देखते। साइड वॉक पे चलने वाले लोग वेल्थ को लक मानते हैं। उन्हें लगता है कि अमीर लोग बस लकी होते हैं, या फिर किसी जादू की वजह से उनके पास पैसा है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि वेल्थ एक फॉर्मूला से बनती है,
डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजी और सही माइंडसेट से। अगर आप भी आज सोच रहे हैं कि पैसा आए तो लाइफ सेट हो जाएगी या किसी दिन लॉटरी लग गई तो मजा आ जाएगा, तो शायद आप भी इसी साइडवॉक पर चल रहे हैं। एमजे डेमार्को कहता है, साइडवॉक एक ऐसा रास्ता है जो गारंटीड डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। शुरुआत में आपको लगता है कि सब बढ़िया चल रहा है, नई चीजें, लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन अंदर से आप हॉलो हो जाते हैं। सेविंग्स नहीं होती, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, और जब कोई क्राइसिस आता है तो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। अब सोचिए, अगर आज आपकी नौकरी चली जाए तो आप कितने दिन तक सरवाइव कर सकते हैं? अगर जवाब है 1 महीना या 2 महीने, तो ये साफ है कि आप साइडवॉक पर हैं। साइडवॉक से निकलने के लिए सबसे पहले माइंडसेट बदलना पड़ता है। आपको यह समझना होगा कि वेल्थ कोई शॉर्ट टर्म प्लेजर नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपनी चॉइसेस बदलनी होंगी। आज के एंजॉय को छोड़कर कल के लिए प्रिपेयर करना होगा। आपको यह सवाल खुद से रोज पूछना होगा, क्या जो मैं आज कर रहा हूं वो मुझे उस जिंदगी की तरफ ले जा रहा है जिसकी मैं ख्वाहिश रखता हूं? साइडवॉक सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये एक हैबिट है, और जब तक आप उस हैबिट को तोड़ते नहीं, तब तक आप कभी वेल्थी नहीं बन सकते। साइडवॉक से फास्ट लेन की तरफ जाने का पहला कदम है अवेयरनेस। और आज अगर आपने ये ऑडियो बुक सुन ली है तो शायद आपकी पहली आंख खुल चुकी है। अब अगला कदम आपको उठाना है। आपको तय करना होगा कि आपको दिखावे की जिंदगी चाहिए या असली फ्रीडम चाहिए। आपको डिसाइड करना होगा कि आप एक भीड़ का हिस्सा बनकर चलेंगे या एक नया रास्ता खुद बनाएंगे। साइडवॉक पर चलना आसान है क्योंकि सब चल रहे हैं, लेकिन फास्ट लेन पर चलना रिवॉर्डिंग है क्योंकि वहां कम लोग हैं, लेकिन उन्हीं के पास कंट्रोल, वेल्थ और असली जिंदगी होती है। अब फैसला आपका है, भीड़ के साथ बहना है या अपने लिए एक नई दिशा चुननी है। अध्याय 6, क्या आपकी दौलत जहरीली हो चुकी है? कभी आपने सोचा है कि जिस पैसे को पाने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या वही पैसा आपकी जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है? अजीब लगता है सुनने में, लेकिन हकीकत यही है। बहुत लोगों की वेल्थ टॉक्सिफाइड हो चुकी है, यानी पैसा कमाने का जो तरीका उन्होंने अपनाया है वो न तो सस्टेनेबल है, न सैटिस्फाइंग, और न ही उसे देखकर पीस महसूस होता है। आज का इंसान सुबह उठकर उस काम पर जाता है जो उसे पसंद नहीं है, उस बॉस के नीचे काम करता है जिसे वो पसंद नहीं करता, और वो सब कुछ करता है सिर्फ एक पे चेक के लिए, और फिर सोचता है कि वो वेल्थी बन रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो वेल्थ नहीं बना रहा, वो खुद को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। टॉक्सिफाइड वेल्थ का मतलब है ऐसा पैसा जो आपकी हेल्थ, टाइम, रिलेशनशिप्स और सबसे बढ़कर आपकी इनर पीस को खा रहा है। पैसा जो जिंदगी को आसान बनाने की बजाय और ज्यादा हार्ड बना रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिखाते हैं कि उनके पास गाड़ी है, घर है, ब्रांडेड कपड़े हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा डर छुपा होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ उस एक जॉब या बिजनेस पर टिका है जो कभी भी गिर सकता है। वो जानते हैं कि जो पैसा वो कमा रहे हैं वो उन्हें आजादी नहीं दे रहा, बल्कि और ज्यादा बंदिशें दे रहा है। वेल्थ तभी असली होती है जब वो आपकी लाइफ को एम्पावर करे, आपको टाइम दे, कंट्रोल दे, फ्लेक्सिबिलिटी दे, और सबसे जरूरी मेंटल शांति दे। अगर आपका पैसा आपको गुलाम बना रहा है तो वो वेल्थ नहीं, वो एक गोल्डन केज है। एमजे डेमार्को कहता है, ज्यादातर लोग एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में जीते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास एक स्टडी जॉब है, एक घर है, एक कार है, तो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये सब कुछ सिर्फ तब तक है जब तक सिस्टम ठीक है। एक रिसेशन, एक हेल्थ इमरजेंसी या एक मार्केट क्रैश और सब कुछ गॉन। अब सवाल ये उठता है, आपकी वेल्थ टॉक्सिफाइड क्यों होती है? सबसे पहली वजह होती है टाइम फॉर मनी ट्रेड। अगर आप अपनी हर कमाई के पीछे अपना वक्त दे रहे हैं, मतलब हर घंटा काम करेंगे तो पैसा आएगा, तो आप कभी फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी अर्निंग कैपेसिटी आपकी फिजिकल एनर्जी से जुड़ी हुई है और एनर्जी लिमिटेड है। दूसरी वजह डिपेंडेंसी। अगर आपकी इनकम सिर्फ एक सोर्स से आ रही है, एक जॉब, एक क्लाइंट, एक कॉन्ट्रैक्ट, तो आप कंट्रोल में नहीं हैं, आप किसी और की मर्जी से जी रहे हैं। तीसरी वजह लैक ऑफ स्केलेबिलिटी। आप जो काम कर रहे हैं वो कितने लोगों तक पहुंच सकता है? अगर आपकी इनकम सिर्फ आप तक सीमित है, मतलब जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे पैसा नहीं आएगा, तो वो वेल्थ नहीं, वो वर्कलोड है।
और चौथी सबसे बड़ी वजह होती है हॉलो पर्पस। बहुत से लोग पैसे के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद से नहीं पूछा, मैं क्यों कर रहा हूं ये सब। वो सिर्फ सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए लग्जरी खरीदी जा रही है, ईएमआई पे हैप्पीनेस ली जा रही है, और अंदर से इंसान बिल्कुल खाली हो चुका है। अब इस पूरे जाल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, अवेयरनेस और एक्शन। आपको सबसे पहले खुद से पूछना होगा, क्या मैं जिस पैसे को कमा रहा हूं वो मुझे फ्री बना रहा है या और ज्यादा जकड़ रहा है? क्या मैं ऐसा सिस्टम बना रहा हूं जो मेरे बिना भी काम करे? क्या मैं एक ऐसी लाइफ डिजाइन कर रहा हूं जिसमें वेल्थ के साथ साथ हेल्थ, टाइम और रिलेशनशिप्स भी हों? क्योंकि अगर आपके पास पैसा है लेकिन वक्त नहीं, तो आप अमीर नहीं हैं। अगर आपके पास स्टेटस है लेकिन स्ट्रेस भी है, तो आप वेल्थी नहीं हैं। और अगर आपके पास सैलरी है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं, तो आप सिर्फ एक मॉडर्न स्लेव हैं। अब वक्त है इस इल्यूजन को तोड़ने का। अब वक्त है ये डिसाइड करने का कि आपको कैसा पैसा चाहिए, ऐसा जो दिखावे के लिए हो या ऐसा जो असली आजादी दे। टॉक्सिफाइड वेल्थ से बाहर निकलने का रास्ता अनकंफर्टेबल जरूर है, लेकिन सच्चा है। इसमें आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कंफर्ट का, बदलनी पड़ेगी हैबिट्स, और सबसे ज्यादा रीसेट करना पड़ेगा माइंडसेट। आपको सीखना होगा कि वेल्थ सिर्फ अर्निंग से नहीं आती, वो आती है सिस्टम से, स्ट्रेटेजी से, और सबसे ज्यादा अवेयरनेस से। आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। तभी आप सच में वेल्थी कहलाएंगे। अब फैसला आपका है। आप उस जहरीली वेल्थ को पकड़ कर रखते रहेंगे जो दिखती बहुत सुंदर है लेकिन अंदर से आपको मार रही है, या आप अब नया रास्ता चुनेंगे जहां पैसा आपकी आजादी का जरिया बनेगा। अध्याय 7, अगर आप पैसे का गलत इस्तेमाल करेंगे तो पैसा भी आपका गलत इस्तेमाल करेगा। पैसे को अगर आप सीरियसली नहीं लेंगे तो एक दिन वही पैसा आपको सीरियसली तोड़ देगा। और यही वो कड़वी सच्चाई है जिसे लोग या तो नजरअंदाज करते हैं या बहुत देर से समझते हैं। पैसा एक टूल है और टूल का काम होता है चीजों को बनाना, लेकिन जब उस टूल का गलत इस्तेमाल होता है तो वही चीजें तोड़ने लगता है। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे से खिलवाड़ कर रहे हैं। पैसा आता है और उसी वक्त चला जाता है, बिना किसी पर्पस के, बिना किसी प्लानिंग के। क्योंकि वो लोग पैसा देखकर एक्साइटेड तो हो जाते हैं, लेकिन उसे हैंडल करने की मैच्योरिटी नहीं रखते। पैसे का मिसयूज 2 तरीकों से होता है। पहला, जब आप उसे खर्च करने के लिए जीते हैं, और दूसरा, जब आप उसे बचाने के लिए जीते हैं। दोनों एक्सट्रीम हैं और दोनों ही गलत हैं, क्योंकि पैसा नीदर एनिमी है न ही गॉड। वो बस एक सर्वेंट है और आपको सीखना है उसे कैसे काम पर लगाना है। बहुत सारे लोग पैसा कमाने के बाद उसे ऐसे उड़ाते हैं जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होगा, और फिर जब सच में खत्म होता है तो उन्हें ब्लेम करने के लिए कोई और नहीं होता। नया फोन, नए कपड़े, महंगे खाने, वीकेंड की पार्टीज, सब कुछ सिर्फ इसीलिए कि कभी तो जीना है। लेकिन सवाल यह है, क्या यही जीना है? अगर आप पैसे का सम्मान नहीं करेंगे तो पैसा भी आपको कभी स्टेबिलिटी नहीं देगा। पैसे के साथ इमेच्योर बिहेवियर, इमोशनल स्पेंडिंग या दिखावे की आदतें, ये सब वो चीजें हैं जो आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन को अंदर से खोखला कर देती हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग पैसे को लेकर इतने डर जाते हैं कि वो उसे सिर्फ बचाने में लगे रहते हैं। हर चीज में कटौती, हर डिसीजन में डर, हर खर्च के पीछे गिल्ट। और वो भूल जाते हैं कि पैसा बना ही इसलिए है कि आपकी लाइफ को ग्रो किया जा सके, ना कि केज में बंद करने के लिए। एमजे डिमार्को साफ कहता है, मनी इज अ ग्रेट सर्वेंट बट अ टेरेबल मास्टर। अगर पैसा आपकी जिंदगी के फैसले लेने लगा तो समझ लीजिए आप आजाद नहीं हैं, चाहे आपके बैंक में कितने भी जीरो हों। अगर आप आज कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर देख रहे हैं, तो शायद आप पैसे को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। क्योंकि सही पैसे का यूज होता है एसेट्स बनाने में, सिस्टम्स खड़े करने में, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में। अब सोचिए, क्या आज आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या सिर्फ आपको खुश रखने के लिए खर्च हो रहा है? क्या आपने कभी अपने पैसों से ऐसा कुछ क्रिएट किया है जो फ्यूचर में भी इनकम दे, या बस हर बार पैसा आया और चला गया? मिसयूजिंग मनी का मतलब सिर्फ गलत चीजों पे खर्च करना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं किया, आपने उसे ग्रो करने के बारे में नहीं सोचा, आपने उसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना लिया।
और फिर जब इमरजेंसी आती है, हेल्थ इश्यू, जॉब लॉस, फैमिली नीड, तब पता चलता है कि वो पैसा जो इतना फन दे रहा था अब कहीं नजर नहीं आ रहा। और तब वो पैसा आपको मिसयूज करता है। कैसे? बाय पुटिंग यू इन डेट, बाय मेकिंग यू डिपेंडेंट, बाय फोर्सिंग यू इनटू स्ट्रेस। इसलिए अब वक्त है अपने पैसे के साथ रिलेशनशिप रीसेट करने का। अब वक्त है ये समझने का कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये माइंडसेट है। अगर माइंडसेट स्ट्रांग है तो पैसा छोटा भी बहुत बड़ा काम कर जाएगा। लेकिन अगर माइंडसेट इमेच्योर है तो लाखों की इनकम भी एक दिन आपको खाली हाथ छोड़ देगी। पैसे के साथ रिस्पेक्ट वाला रिश्ता बनाइए, उसे समझिए, प्लान कीजिए, ट्रैक कीजिए, उसका इस्तेमाल ऐसे कीजिए कि वो आपके लिए फ्रीडम बनाए, ना कि ट्रैप। हर रुपए को एक सोल्जर समझिए जो आपकी आर्मी में है। उसे लड़ाई में भेजिए, उस लड़ाई में जो आपके गोल्स को जीतने वाली है। और अगर आप सोल्जर्स को बस नाचने, घूमने, दिखाने या सोने में लगा देंगे तो आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। पैसा आपकी जिंदगी का सबसे वफादार एम्प्लॉय हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे लीडर की तरह गाइड करेंगे। आज से एक वादा कीजिए कि आप पैसा कमाने से ज्यादा पैसे को चलाना सीखेंगे। आप उसे कंट्रोल करना सीखेंगे, ना कि उसके कंट्रोल में आएंगे। आप पैसा बनाएंगे लेकिन पैसे को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। याद रखिए, पैसे को अगर आपने मिसयूज किया तो एक दिन वही पैसा आपको मिसयूज करेगा, और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अध्याय 8, भाग्यशाली लोग खेल खेलते हैं। आपने भी सुना होगा, वो तो किस्मत वाला है यार, एकदम लकी निकला। किसी का आईपीओ करोड़ों में चला गया, कोई क्रिप्टो से रातों रात अमीर हो गया, कोई इन्फ्लुएंसर बनकर लाखों कमा रहा है। और आप सोचते हैं हम तो बस देख ही सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ये सो कॉल्ड लकी बास्टर्ड्स किस तरह से खेल को खेलते हैं? सच्चाई ये है कि लक कभी भी प्रिपरेशन के बिना नहीं आती। जो लोग आपको लकी दिखते हैं वो दरअसल गेम खेल रहे होते हैं, और वो भी बड़े ध्यान से, स्ट्रेटेजी के साथ और हाई रिस्क पर। हाँ, हर कोई जीतता नहीं, लेकिन जो जीतते हैं वो मैदान में उतरते हैं, वेरस बाकी लोग सिर्फ दुआ कर रहे होते हैं। आज के दौर में सक्सेस कोई लॉटरी नहीं है, ये एक गेम है, और इस गेम को खेलने के लिए चाहिए अवेयरनेस, करेज और एक अलग माइंडसेट। ज्यादातर लोग इस गेम को ऑब्जर्व करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, डाउट करते हैं, लेकिन कभी एक्चुअल फील्ड में कदम नहीं रखते। एमजे डिमार्को इस चैप्टर में बहुत ही ब्लंट तरीके से कहता है, दोज हु विन प्ले, दोज हु डोंट वॉच एंड वाइन। और यही फर्क है लकी दिखने वाले और अनलकी महसूस करने वाले इंसान में। जब आप बाहर बैठकर सोचते हैं कि किस्मत वालों को ही सब कुछ मिलता है, तो असल में आप खुद से हार मान रहे होते हैं। आप ये मान लेते हैं कि आपके पास वो पावर नहीं है जो दूसरों के पास है, लेकिन सच ये है कि पावर सबके पास होती है। फर्क होता है सिर्फ खेलने की हिम्मत का। आपको ये समझना होगा कि पैसा, सक्सेस और फ्रीडम ये सब स्टैटिक चीजें नहीं हैं, ये एक्शन से मिलती है, और एक्शन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप डर से ऊपर उठें। ज्यादातर लोग सेफ खेलते हैं, नौकरी कर रहे हैं, ईएमआई भर रहे हैं, 9 से 5 की जिंदगी काट रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई दिन चमत्कार होगा। लेकिन जो लोग सच में वेल्थी बनते हैं वो अनकंफर्टेबल चीजें करते हैं। वो रिजेक्शन फेस करते हैं, फेलियर से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी मैदान में टिके रहते हैं। और जब उनका एक प्रोडक्ट चल जाता है, एक आइडिया हिट हो जाता है, तब दुनिया कहती है लकी। आपने कभी सोचा है कि आप कितनी बार कुछ नया ट्राई करने से सिर्फ इस डर से पीछे हट जाते हैं कि क्या लोग क्या कहेंगे, या अगर फेल हो गया तो? यही तो फर्क है प्लेयर और वॉचर में। जो प्लेयर होता है वो रिस्क को समझता है लेकिन डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि हर फेलियर अगले चांस के लिए एक कदम है। लकी लोग इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो बार बार खेलते हैं। वो 10 बार गिरते हैं लेकिन 11वीं बार खड़े होते हैं, और जब वो जीतते हैं तो दुनिया उनकी जर्नी नहीं देखती, बस उनकी जीत को देखती है। आपको भी ये गेम खेलना सीखना होगा। छोटी छोटी चीजों से शुरू करिए। कोई साइड हसल चालू करिए, कोई स्किल मोनेटाइज करिए, ऑनलाइन कुछ क्रिएट करिए। रिस्क जरूर होगा लेकिन ग्रोथ भी वहीं होगी। आपको अपनी माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा। लकी बनने के लिए फील्ड में उतरना जरूरी है। लक रैंडमली नहीं आती, ये प्रिपेयर्ड माइंड को रिवॉर्ड करती है। अब सोचिए, आप क्या हैं? एक ऑब्जर्वर जो दूसरों की सक्सेस देखता है और कंपेयर करता है, या एक प्लेयर जो खुद की सक्सेस क्रिएट करता है
चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े। अगर आपको लगता है कि बाकी लोग लकी हैं, तो याद रखिए, उनका लक उन्होंने खुद बनाया है, एक्शन से, पेशेंस से और इस गेम को हर दिन खेलने की हिम्मत से। अगर आप भी इस गेम को खेलना शुरू कर दें, तो हो सकता है एक दिन कोई और आपको देखकर कहे, वो तो किस्मत वाला है यार। लेकिन आप जानते होंगे, आपने किस्मत नहीं पाई है, आपने उसे बनाया है। अध्याय 9। धन की मांग है जिम्मेदारी। वेल्थ एक गिफ्ट नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो ये सोचकर करते हैं कि पैसा उनके पास आएगा क्योंकि वो उसे डिजर्व करते हैं। लेकिन असल में पैसा सिर्फ उन्हें मिलता है जो अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार होते हैं। अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी, अपने डिसीजंस की, अपने एक्शंस की और अपने रिजल्ट्स की। लेकिन आज का इंसान इस एक चीज से सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि जिम्मेदारी लेने का मतलब है खुद को सामने रखना, अपनी गलतियों को मानना और ये एक्सेप्ट करना कि अगर मेरी लाइफ आज वैसी नहीं है जैसी मैं चाहता हूं, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। सच बोलूं तो ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन मानने में लोगों की ईगो टूट जाती है। क्योंकि दूसरों को ब्लेम करना आसान है, सरकार को, सिस्टम को, पेरेंट्स को, सोसाइटी को, लेकिन मिरर में देखना मुश्किल है। एमजे डेमार्को इस चैप्टर में जो सबसे भारी लाइन बोलता है वो है, यदि तुम अपने धन के लिए जिम्मेदार नहीं हो, तो तुम कभी भी धनवान नहीं हो सकते। और यही वो कड़वी सच्चाई है जिसे अमीर बनने की चाह रखने वाला हर इंसान समझ नहीं पाता। सोचिए, अगर आप खुद अपनी लाइफ के सीईओ नहीं बन सकते, तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वेल्थ आपकी लाइफ में कंट्रोल ले लेगी? वेल्थ एक्सीडेंटल नहीं होती, वेल्थ डिलिबरेट होती है। और डिलिबरेट होने के लिए चाहिए क्लैरिटी, डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, यह सब उस इक्वेशन का हिस्सा है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। लेकिन अगर आप बार बार उस इक्वेशन से भागते रहेंगे, शॉर्टकट्स ढूंढते रहेंगे या बस दूसरों के भरोसे बैठेंगे, तो वेल्थ आपसे हमेशा दूर रहेगी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है, आप फेलियर से डरते नहीं, बल्कि उसे एम्ब्रेस करते हैं। आप एक्सक्यूज नहीं ढूंढते, बल्कि सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। आप लक की बात नहीं करते, आप लेवरेज की बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या मैं सब कुछ अकेले करूं? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि आप जो कुछ भी चूज करते हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने जो करियर चुना, जो दोस्त बनाए, जो हैबिट्स बनाई, जो रिस्क नहीं लिया या जो अपॉर्चुनिटी मिस की, ये सब आपके हाथ में था। आपने आज तक जितने भी डिसीजंस लिए हैं, वही आज की आपकी फाइनेंशियल स्थिति बना चुके हैं। और अगर आपको ये बात अनकंफर्टेबल लग रही है, तो शायद यही डिस्कंफर्ट आपकी सबसे बड़ी टीचर बन सकती है। अकाउंटेबिलिटी लेने से इंसान डरता है क्योंकि उसमें पेन है, लेकिन उसी पेन में पोटेंशियल है। जब आप अपने रिजल्ट्स के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना शुरू करते हैं, तभी आप वो पावर भी पाते हैं जिससे आप उन्हें बदल सकते हैं। वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले खुद को इवॉल्व करना पड़ता है। और इवोल्यूशन कभी भी एक्सक्यूजेस से नहीं आता, वो आता है क्लैरिटी से, एक्शन से और लगातार फीडबैक लेने की हिम्मत से। आपको हर रोज ये सोचना होगा, क्या मैं आज एक ऐसा इंसान बन रहा हूं जो वेल्थ को हैंडल कर सकता है? अगर नहीं, तो क्या मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं? क्या मैं खुद को बदलने के लिए रेडी हूं? जो लोग सिर्फ ब्लेम करते हैं, वो खुद को हेल्पलेस बना लेते हैं। लेकिन जो लोग अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, वो अपने अंदर ऐसी पावर अनलॉक कर लेते हैं जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। वेल्थ कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। और उस साइंस में सबसे पहला रूल है, टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। दूसरों से उम्मीदें लगाना बंद करिए और खुद से कमिटमेंट लीजिए, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी आप लेंगे, उतनी तेजी से आप ग्रो करेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती नहीं है, उसे क्रिएट किया जाता है। और क्रिएशन की शुरुआत होती है एक छोटे से डिसीजन से। आज से मैं अपनी जिंदगी के हर पहलू का मालिक हूं। अकाउंटेबिलिटी डराता है, लेकिन आपको आजाद भी करता है। अब आप सोचिए, क्या आप रेडी हैं अपने हर फैसले की जिम्मेदारी लेने के लिए? क्योंकि जब तक आप रेडी नहीं होंगे, तब तक वेल्थ भी रेडी नहीं होगी आपके पास आने के लिए। अध्याय 10, जो झूठ तुम्हें बेचा गया। स्लोलिन की सच्चाई। आपको जो बताया गया है वो एक झूठ है, एक ऐसा झूठ जो आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, आपका समय, साइलेंटली चुरा रहा है। इस झूठ का नाम है स्लो लेन, और ये आपको हर जगह दिखेगा, टीवी पर, स्कूल में,
आपके घर में और सोसाइटी के हर कोने में। क्या है ये स्लो लेन? ये वो फिलॉसफी है जो कहती है पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, 40 साल तक मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो और 60 की उम्र में जाओ कि कभी आराम मिलेगा। यही है वो झूठ जो आपको इंटेंशनली बेचा गया है। लेकिन एक सवाल पूछिए खुद से, क्या ये सही में काम करता है? क्या आपने किसी को देखा है जो इस फॉर्मूला से अमीर बना हो? शायद कोई नहीं। और अगर कोई दिखता भी है तो उसने अपनी पूरी जिंदगी और जवानी दे दी उस सपने के लिए जो आखिरी उम्र में पूरा हुआ। एमजे डिमार्को यहां पर ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ कहता है, द स्लो लेन इज अ स्कैम सोल्ड टू द मैसेज टू कीप देम क्वाइट, ओबीडियंट एंड फॉरएवर वर्किंग। और अगर आप इस बात को इग्नोर करते हैं तो आप भी उसी रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं जहां कभी जीत नहीं होती। स्लो लेन आपको कहता है सिक्योरिटी ढूंढो, रिस्क मत लो, स्टेडी रहो। लेकिन क्या स्टेडी रहना ही जिंदगी है, या स्टेडी रहना एक एक्सक्यूज है कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलने का? सोसाइटी आपको सिखाती है कि रिस्क लेना डेंजरस है, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि आप 40 साल एक ऐसे रास्ते पर चलो जो आपको कहीं भी जल्दी नहीं पहुंचाता, बस धीमी रफ्तार से घसीटता है और आप सोचते हो अभी नहीं तो कभी तो कुछ अच्छा होगा, और तब तक आपका टाइम निकल चुका होता है। स्लो लेन आपको एक फॉर्मूला देता है, सेव 10%, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, रिटायरमेंट तक वेट करो। लेकिन आप कभी सोचते हैं कि ये सब करने के बाद भी आप हर महीने की सैलरी का इंतजार क्यों कर रहे हो? क्यों अभी भी फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पा रहे? क्योंकि ये फॉर्मूला बनाया ही गया है आपको एवरेज बनाने के लिए। ये आपको टीच नहीं करता कि वेल्थ क्रिएट कैसे होती है, बस ये सिखाता है कि कैसे थोड़ा थोड़ा बचाकर जिंदगी को घसीटा जाए। अब सोचिए, अगर कोई आपसे आपकी जवानी, आपका टाइम, आपका एनर्जी ले रहा है एक ऐसे फ्यूचर के वादे के लिए जो कभी आ ही नहीं रहा, तो क्या आप सच में फ्री हैं? स्लो लेन माइंडसेट इंसान को सेफ रखता है, लेकिन स्मॉल भी रखता है। वो आपको सिखाता है कि खुद की ड्रीम्स को छोटा करो, सिर्फ स्टेबिलिटी पर फोकस करो और ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। लेकिन आप इस दुनिया में आए थे कुछ बड़ा करने के लिए, ना कि मंडे से फ्राइडे तक क्लॉक इन और क्लॉक आउट करने के लिए। आपका टाइम सबसे कीमती एसेट है और स्लो लेन उसे एक्सचेंज कराता है कुछ कॉइन्स के लिए, कुछ छोटे बेनिफिट्स के लिए, और बदले में आपकी पूरी जिंदगी कंज्यूम कर लेता है। अब सवाल यह है, क्या आप इस झूठ को और मानते रहेंगे या आप इससे बाहर निकलने का फैसला लेंगे? आउट ऑफ स्लो लेन निकलने के लिए आपको अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपको नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे, नए रास्ते एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपको यह मानना होगा कि आप डिजर्व करते हैं फास्ट सक्सेस, फास्ट ग्रोथ और फास्ट वेल्थ। लेकिन वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ। स्लो लेन में कंफर्ट है लेकिन रिग्रेट भी, और फास्ट लेन में रिस्क है लेकिन फ्रीडम भी। अब सोचिए, आप किस रास्ते पर हैं? क्या आप वो इंसान हैं जो अगले 30 साल सिर्फ इंतजार करेगा किसी बेटर लाइफ का, या वो इंसान जो आज से अपनी गेम बदलने को तैयार है? स्लो लेन एक इल्यूजन है, और जितनी जल्दी आप इससे बाहर निकलेंगे उतनी जल्दी आप अपनी जिंदगी को सच में जीना शुरू करेंगे। अध्याय 11, सबसे बड़ा सौदा। अपनी नौकरी बेच दी। आपकी नौकरी, जिसे आप अपनी सिक्योरिटी समझते हैं, असल में वही सबसे बड़ा धोखा है। और सबसे बड़ा अपराध यह है कि आपने अपनी आजादी, अपने सपने और अपनी सबसे कीमती चीज टाइम को एक ऐसे सिस्टम के हाथों बेच दिया है जो कभी आपको अमीर बनने नहीं देगा। सोचिए, आप हर सुबह उठते हैं, भीड़ में सफर करते हैं, घंटों एक ऐसे काम में लगाते हैं जो ना आपका है, ना आपके नाम से चलता है, और फिर शाम को थक कर घर लौटते हैं, बस इसलिए ताकि आप अगले महीने की सैलरी तक सरवाइव कर सकें। और इसी को सोसाइटी कहती है सेटल्ड लाइफ। पर एमजे डिमार्को चिल्लाकर कहता है, यह जीवन की क्रिमिनल ट्रेड है। आप अपनी जिंदगी का सबसे प्रोडक्टिव वक्त, सबसे ज्यादा एनर्जी और अपनी यूथ सब कुछ दे रहे हैं किसी और के सपने को पूरा करने में, और बदले में क्या मिलता है? कुछ छुट्टियां, थोड़ी सी सैलरी और एक इल्यूजन कि आप सेफ हैं। आपको जो सिखाया गया है, जॉब लो, हार्ड वर्क करो, प्रमोशंस का वेट करो, रिटायरमेंट के बाद आराम मिलेगा, ये सब एक केयरफुली स्क्रिप्टेड ट्रैप है, और आप उसी ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे, जॉब तो जरूरी है, कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, काम करना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है
क्या आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं या अपने लिए? जब आप जॉब करते हैं, आप अपना टाइम बेचते हैं। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, और बदले में एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। मतलब आपने अपनी इनकम को टाइम से बांध दिया है। और जब आपकी इनकम टाइम से बंधी हो, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीरी तब आती है जब आप सिस्टम्स बनाते हैं, जब आप ऐसे काम करते हैं जो एक बार करने पर बार बार पैसे लाते हैं, ना कि रोज सुबह पंच इन और शाम को पंच आउट। आपका जॉब आपको एक इल्यूजन देता है कंट्रोल का, जैसे आप कुछ ग्रेट कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि वो कंट्रोल किसी और के पास है। आपकी सैलरी कितनी होगी, आपकी छुट्टी कब होगी, आपकी ग्रोथ कितनी होगी, सब कुछ कोई और डिसाइड करता है। और सबसे बड़ी बात, जॉब आपको कंफर्ट देता है पर ग्रोथ छीन लेता है। कंफर्ट और ग्रोथ एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर आप कंफर्ट चुनते हैं तो आपने ऑलरेडी ग्रोथ को ना कह दिया है। एमजे डिमार्को कहता है, जॉब्स आर merely अ टूल, नॉट अ डेस्टिनेशन। मतलब अगर आप जॉब को बस एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करते हैं, स्किल्स सीखने के लिए, पैसा जमा करने के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसे अपनी पूरी लाइफ बना लेते हैं, तो आपने अपनी लाइफ बेच दी, और बहुत सस्ते में। अब सोचिए, क्या आप सच में अपनी पूरी जिंदगी, अपने सबसे अच्छे साल सिर्फ एक पेचेक के लिए देना चाहते हैं? वो भी एक ऐसे सिस्टम को जो आपको कभी भी निकाल सकता है। जब आप जॉब छोड़ते हैं तो आपकी इनकम भी बंद हो जाती है। ये कैसा सिस्टम है जो एक दिन भी आपकी एब्सेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता? अगर आपको सच में अमीर बनना है, फ्री बनना है, तो आपको अपनी वैल्यू मार्केट में मल्टीप्लाई करनी होगी। आपको ऐसा काम करना होगा जो स्केलेबल हो, रिपीटेबल हो, और आपकी प्रेजेंस के बिना भी इनकम लाए। और इसका मतलब ये नहीं कि जॉब बुरी है। बुरी वो माइंडसेट है जो जॉब को अल्टीमेट गोल समझता है। जॉब को यूज करो, लेकिन जॉब में फ्यूज मत हो जाओ। अपना बिजनेस शुरू करो, कोई सर्विस लॉन्च करो, कोई प्रोडक्ट बनाओ, कोई ऐसा सिस्टम बनाओ जो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करे और बदले में वेल्थ जनरेट करे। यही है फास्ट लेन माइंडसेट। आपकी जॉब सिर्फ एक लॉन्च पैड होनी चाहिए, ना कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन। तो आज एक फैसला लीजिए, अपनी जॉब को एक टूल की तरह देखिए, एक टेम्पररी व्हीकल की तरह, और आज से शुरू करिए उस सिस्टम को बिल्ड करना जो आपको फ्रीडम देगा। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में रखेंगे, तब तक आप सिर्फ सरवाइव करेंगे, जी नहीं पाएंगे। अध्याय 12, धीमे रास्ते का धोखा। आप अमीर क्यों नहीं हैं? आप अमीर क्यों नहीं हैं? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जो डिजाइंड ही नहीं है आपको अमीर बनाने के लिए। आप स्लो लेन पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर जो देखने में सेफ लगता है, मगर असल में वो सबसे बड़ा धोखा है। स्लो लेन एक ऐसी माइंडसेट है जो कहती है, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, पैसे बचाओ, म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, और फिर 65 की उम्र में जाओ कि आराम से जीना। लेकिन आपको ये कभी नहीं बताया जाता कि इस पूरे प्रोसेस में आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज, आपका समय, साइलेंटली बर्बाद हो रहा है। अगर आप आज गरीब हैं या स्ट्रगलिंग हैं, तो शायद आपने वो सारे करेक्ट स्टेप्स फॉलो किए होंगे जो आपको स्कूल, सोसाइटी और पेरेंट्स ने सिखाए थे। लेकिन फिर भी आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे। क्यों? क्योंकि वो स्टेप्स ही गलत थे। स्लो लेन का सबसे बड़ा झूठ यही है कि ये आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस का सपना बेचता है, लेकिन शॉर्ट टर्म स्लेवरी में फंसा देता है। आप रोज सुबह उठते हैं, घंटों काम करते हैं, और फिर रात को सोचते हैं कि कभी तो चीजें बेहतर होंगी, लेकिन वो कभी कभी आता ही नहीं। एमजे डिमार्को कहता है, अगर कोई सिस्टम डिकेड्स लगाता है आपको वेल्थ देने में, तो वो सिस्टम टूट चुका है। रियल वेल्थ वो है जो आपको आज, अभी के लिए फ्रीडम दे सके, ना कि तब जब आप बूढ़े हो चुके हों। आपका माइंडसेट स्लो लेन से पॉइजन्ड है। आपको सिखाया गया है कि रिस्क मत लो, स्टेडी चलो, धीरे धीरे ग्रो करो, और ज्यादा मत सोचो। लेकिन इसी सोच ने लाखों लोगों को मीडियोक्रिटी में फंसा दिया है। स्लो लेन में आपकी इनकम फिक्स होती है, आपकी ग्रोथ लिमिट में होती है, और आपकी जिंदगी प्रिडिक्टेबल होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, प्रिडिक्टेबिलिटी हमेशा बोरिंग होती है, और बोरिंग चीजें कभी वेल्थ नहीं बनाती। रियल वेल्थ तब आती है जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, ऐसे स्केल पर जो अनलिमिटेड हो, बिना टाइम के रिस्ट्रिक्शन के। और स्लो लेन में ये पॉसिबल नहीं है। स्लो लेन आपको ये सिखाता है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है।
लेकिन ये आधा सच है। सेटिस्फैक्शन तब आता है जब आपके पास ऑप्शंस हों, चॉइसेस हों, और चॉइसेस आती हैं फाइनेंशियल फ्रीडम से। जब आप स्लो लेन पर होते हैं तो आप हमेशा किसी और के टर्म्स पर जीते हैं, बॉस के टर्म्स पर, गवर्नमेंट के रूल्स पर और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पर। और फिर हम सोचते हैं, मैं तो मेहनत कर रहा हूं, फिर भी पैसे क्यों नहीं हैं? क्योंकि मेहनत तभी रिवॉर्ड देती है जब वो राइट डायरेक्शन में हो। स्लो लेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये आपको एक इल्यूजन देता है कि आप काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, जबकि असल में आप बस एक हैमस्टर व्हील में दौड़ रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आय बढ़े तो आपको अपनी मूल्य बढ़ानी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू बढ़े तो आपको सिस्टम्स, बिजनेसेस और ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने होंगे जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें, न कि सिर्फ एक जॉब करना और महीने की सैलरी का इंतजार। स्लो लेन आपको हर चीज में धीमा चलने को कहता है, धीमी सेविंग्स, धीमा ग्रोथ, धीमा रिटायरमेंट। लेकिन सवाल यह है, आपकी जिंदगी भी क्या इतनी ही स्लो है? क्या आप हर दिन अपने सपने को पोस्टपोन कर सकते हैं? हर दिन जो आप किसी और की ड्रीम को देने में लगा रहे हैं, वो दिन कभी लौट कर नहीं आएगा। और अगर आप अब भी स्लो लेन पर हैं, तो एक पेनफुल रियलिटी का सामना कर लीजिए। आप शायद कभी रिच नहीं बन पाएंगे। अब वक्त है एक फैसला लेने का। या तो आप स्लो लेन पर बने रहिए, कंफर्ट जोन में, लिमिटेड लाइफ में और कभी ना आने वाली फ्रीडम के इंतजार में, या फिर आज से उस रास्ते की तरफ बढ़िए जो अनकंफर्टेबल है पर सच में वेल्थ की ओर ले जाता है। क्योंकि रिच बनने का रास्ता स्लो नहीं है, वो फास्ट है, लेकिन क्लैरिटी और कमिटमेंट मांगता है। अध्याय 13, व्यर्थ की लड़ाई, शिक्षा का भ्रम। हम सबको बचपन से एक ही बात सिखाई गई, अगर जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और फिर एक बढ़िया सी डिग्री लेकर एक नौकरी पकड़ लो। और इसी को कहा गया सक्सेस का रास्ता। लेकिन एमजे डेमार्को इस पूरे सिस्टम को एक फ्यूटाइल फाइट कहता है, एक ऐसा युद्ध जो आप कभी जीत ही नहीं सकते, क्योंकि उस लड़ाई की डायरेक्शन ही गलत है। आपने नोटिस किया होगा, लाखों लोग हाई डिग्रीज लेकर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बेरोजगारी का शिकार हैं, या फिर ऐसी जॉब्स में हैं जो उन्हें अंदर से खा रही हैं। और फिर भी सोसाइटी बार बार आपको वही पुराना रास्ता दिखाती है, पढ़ो बेटा वरना कुछ नहीं कर पाओगे। असल में एजुकेशन को हमने इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि हमने ये सोचना ही छोड़ दिया कि क्या वो एजुकेशन हमें सच में वेल्थ और फ्रीडम की तरफ ले जा रही है या सिर्फ एक और ट्रैप बन चुकी है। एमजे साफ कहते हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जो आउटडेटेड है, एक ऐसी मशीन जो आपको प्रिपेयर करती है एक एम्प्लॉय बनने के लिए, ना कि वेल्थ क्रिएटर बनने के लिए। आपको सिखाया जाता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, केमिकल इक्वेशंस, लेकिन कोई नहीं सिखाता फाइनेंशियल लिटरेसी, वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, बिजनेस थिंकिंग या वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम्स। क्यों? क्योंकि सिस्टम को थिंकर्स नहीं चाहिए, उसे वर्कर्स चाहिए, ऐसा ह्यूमन रिसोर्स जो बिना सवाल किए मशीन की तरह काम करता रहे। आपको स्कूल और कॉलेज में यह नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है। आपको ये नहीं बताया जाता कि कैसे अपनी इनकम को टाइम से अलग किया जाता है। आपको कभी ये नहीं समझाया गया कि जॉब आपकी जिंदगी की सीलिंग बन सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचने लग गए तो आप कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन बेकार है, नॉलेज बहुत जरूरी है, लेकिन फर्क ये है, क्या आप वो नॉलेज ले रहे हैं जो आपको आगे बढ़ाए, या वो नॉलेज जो बस आपको एक भीड़ का हिस्सा बना दे। एमजे डिमार्को कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू ए लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्चून। और यही सबसे बड़ा ट्रूथ है। आप देखिए दुनिया के सबसे सफल लोग, क्या उन्होंने ट्रेडिशनल डिग्रीज के बल पर वेल्थ बनाई? ज्यादातर ने खुद से सीखा, खुद के रास्ते बनाए, खुद के नियम बनाए। उन्होंने वो नॉलेज इकट्ठा किया जो उन्हें एग्जीक्यूशन में मदद करे, न कि सिर्फ एग्जाम पास करने में। अगर आप आज भी उसी पुराने सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं, 10 साल की पढ़ाई, 40 साल की नौकरी और फिर बूढ़े होकर आराम, तो आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी कोई जीत नहीं है। आज का टाइम अलग है, दुनिया तेजी से बदल रही है, इंफॉर्मेशन हर जगह है। आज के जमाने में अगर आप चाहें तो अपने घर में बैठकर भी मिलियनेयर माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम के हिप्नोटिज्म से बाहर निकलना होगा। सवाल यह नहीं है कि आपने कितनी पढ़ाई की है,
सवाल यह है कि आपने कितना सीखा है जो आपको वेल्थ बनाने में मदद करता है। आपने कौन सी स्किल्स डेवलप की हैं जो दूसरे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। अगर आपकी पूरी एजुकेशन आपको एक रिज्यूम बनाने और जॉब ढूंढने तक लिमिटेड रखती है, तो आप बस उसी फ्यूटाइल फाइट का हिस्सा हैं। अब वक्त आ गया है उस लड़ाई से बाहर निकलने का। सेल्फ एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दीजिए। बुक्स पढ़िए जो आपको माइंडसेट शिफ्ट कराएं। वीडियोस देखिए जो आपकी सोच बदलें। मेंटोर्स ढूंढिए जो सिस्टम के बाहर की रियलिटी बताएं। और सबसे जरूरी, कुछ खुद से करना शुरू करिए। नॉलेज तब तक बेकार है जब तक आप उसे एक्शन में ना बदलें। ट्रेडिशनल एजुकेशन आपको एक गियर बना सकती है इस बड़ी मशीन का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन अगर आपको खुद अपनी मशीन बनानी है तो आपको अनलर्न करना पड़ेगा वो सब जो आपको सिखाया गया है। अब आप तय कीजिए, क्या आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बनकर एक और डिग्री लेकर आराम से सेटल होना चाहते हैं, या फिर आप उस भीड़ से अलग होकर अपने लिए एक न्यू फास्ट लेन बनाना चाहते हैं? क्योंकि अंततः शिक्षा वो नहीं जो आपको किसी क्लासरूम में दी गई, शिक्षा वो है जो आपको आजादी दिलाए। अध्याय 14, गुरुओं की दोहरी बातें। आजकल हर तरफ सेल्फ हेल्प गुरु की भरमार है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप, हर कोई खुद को सक्सेस का गुरु बताता है। हर किसी के पास एक फॉर्मूला है, एक सीक्रेट है, एक शॉर्टकट है। लेकिन एम.जे. डेमार्को हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखाते हैं। इन गुरुओं में से ज्यादातर खुद उस रास्ते पर कभी चले ही नहीं हैं जिस पर ये आपको चलने को कह रहे हैं। आप देखिए, कोई आपको सिखा रहा है वेल्थ कैसे बनाएं, लेकिन उसकी खुद की इनकम आपके कोर्सेज खरीदने वालों से आ रही है। कोई कहता है फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है, लेकिन खुद वो स्पॉन्सर्ड एड्स और पेड वेबिनार्स पर डिपेंडेंट है। और यहीं से शुरू होती है इनकी हिपोक्रेसी, यानी पाखंड। गुरु बनना अब एक बिजनेस बन चुका है। लोग अब नॉलेज नहीं बेचते, उम्मीदें बेचते हैं। और ये उम्मीदें इतनी केयरफुली पैकेज्ड होती हैं कि सुनने वाले को लगने लगता है बस यही मेरा आंसर है। लेकिन असल में ये सिर्फ एक और इल्यूजन है। इन गुरुज का मकसद आपको इंस्पायर करना नहीं होता, आपको डिपेंडेंट बनाना होता है, ताकि आप बार बार उनके पास लौटें, नए नए कोर्सेज खरीदें और अपने सवालों के जवाब उन्हीं से मांगते रहें। एम.जे. डेमार्को साफ कहते हैं, जो असली सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ज्यादातर चुपचाप काम करते हैं। वो फ्लैशी मार्केटिंग नहीं करते, वो आपको बेवजह मोटिवेट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वेल्थ फ्लैशी स्लोगन से नहीं बनती, वो बनती है एग्जीक्यूशन से। आजकल के फेक गुरुज आपको दिखाते हैं लग्जरी कार्स, बीच साइड ऑफिसेज और बोलते हैं, देखो मैं यहां तक पहुंचा, तुम भी पहुंच सकते हो। लेकिन वो ये नहीं बताते कि उनकी कार ईएमआई पर है, ऑफिस रेंटेड है और जो पैसा आ रहा है वो आपके जैसे नाइव लोगों की उम्मीदों से है। असल में ये मॉडर्न गुरुज आपको सोचने नहीं देते, वो आपको सिर्फ फील गुड आइडियाज देते हैं, जैसे पॉजिटिव सोचो, पैसा आएगा, या फिर यूनिवर्स सब कुछ देगा, बस विजुअलाइज करो। लेकिन एम.जे. कहते हैं, यूनिवर्स तब तक कुछ नहीं देता जब तक आप एक्शन नहीं लेते। आपको शाइनी कोट्स, मोटिवेशनल म्यूजिक और बड़ी बड़ी बातें सुनाई जाती हैं, लेकिन आपको कभी ये नहीं बताया जाता कि सिस्टम कैसे बनाएं, वैल्यू कैसे क्रिएट करें, स्केलेबल एसेट कैसे बिल्ड करें। क्यों? क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते। एम.जे. डेमार्को इस बात को पूरी ताकत से सामने रखते हैं। अगर कोई आपको पैसे कमाने का तरीका सिखा रहा है तो सबसे पहले देखिए कि वो खुद पैसे कैसे कमा रहा है। क्या वो खुद वेल्थ क्रिएट कर चुका है किसी प्रोडक्ट या सर्विस से, या फिर वो सिर्फ नॉलेज बेचकर ही पैसे कमा रहा है? अगर वो सिर्फ कोर्स बेचकर अमीर बना है तो वो आपको खुद का सक्सेस नहीं सिखा रहा, वो आपको सिखा रहा है कि कैसे गुरु बनकर दूसरों को बेचा जाए। ये एक ऐसी चेन है जो कभी खत्म नहीं होती। एक गुरु दूसरे फेक गुरु को पैदा करता है और एक पूरा नया बाजार बन जाता है जहां लोग सीखने नहीं, बस बहलने आते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या हर गुरु गलत है? नहीं, लेकिन मेजॉरिटी दिखावा कर रही है। और जब तक आप खुद डिसर्न नहीं कर पाएंगे कि सही कौन है, आप उसी जाल में फंसे रहेंगे। इसीलिए एम.जे. डेमार्को की सबसे बड़ी टीचिंग यही है, डोंट फॉलो वॉइसेस, फॉलो रिजल्ट्स। किसी की बात पर भरोसा मत कीजिए जब तक उसके रिजल्ट्स खुद न बोले। और सबसे बड़ी बात, खुद सोचिए, क्रिटिकल थिंकर बनिए, क्योंकि असली गुरु वो होता है जो आपको खुद सोचने लायक बना दे, ना कि हमेशा अपने पीछे चलने वाला फॉलोअर। आपको मेंटर की जरूरत है, मालिक की नहीं।
आपको गाइड की जरूरत है, भगवान की नहीं। इसलिए अगर आप अब भी किसी के फ्लैशी कोर्स या इंस्टाग्राम रील से इंस्पायर हो रहे हैं, तो एक बार रुकिए और पूछिए खुद से, क्या ये आदमी मुझे मेरे गोल तक पहुंचा सकता है या बस अपनी पॉकेट भर रहा है? क्योंकि आखिर में फेक गुरुज आपको ड्रीम बेचते हैं, लेकिन रियल वेल्थ तब बनती है जब आप खुद जागते हैं। अध्याय 15, धीमी लेन की जीत। उम्मीदों का एक जुआ। स्लो लेन यानी वो रास्ता जो हमें बचपन से दिखाया जाता है। स्कूल जाओ, कॉलेज पास करो, एक बढ़िया नौकरी पकड़ो, हर महीने की सैलरी से थोड़ा थोड़ा बचाओ और फिर 60 साल की उम्र में रिटायर होकर जिंदगी जीना शुरू करो। यही तो सिखाया गया है ना, और इसी को ही माना गया सेफ तरीका। लेकिन एम.जी. डिमार्को कहते हैं ये सेफ नहीं बल्कि एक गेम्बल है, एक जुआ। और वो भी ऐसा जुआ जिसमें आपका सबसे कीमती चीज, आपका समय, आपकी जवानी, आपकी जिंदगी की ऊर्जा दांव पर लगी होती है। आप सोचिए, आप अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे 40-65 साल एक जॉब को दे देते हैं, एक ऐसी इनकम के लिए जो फिक्स्ड है, जो इन्फ्लेशन से हार जाती है और जो कभी वेल्थ नहीं बनाती। और फिर उम्मीद करते हैं कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आप आराम से जिंदगी जीएंगे। क्या यही है जीत? क्या यही है विक्ट्री? स्लो लेन विक्ट्री असल में एक होप का जुआ है। आप हर महीने थोड़ा पीएफ जमा करते हैं, पीपीएफ में पैसा डालते हैं, एसआईपी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन ये सब मिलकर आपको अमीर बना देगा। लेकिन एमजे कहता है, होप कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। स्लो लेन माइंडसेट आपको सिखाता है कि वेल्थ धीरे धीरे बनती है 40 साल बाद। लेकिन 40 साल बाद आपको चाहिए होगा पीस, मेडिसिन और शायद व्हीलचेयर, ना कि फेरारी, फ्रीडम और एडवेंचर। अक्सर लोग बोलते हैं मुझे बस एक स्टेबल लाइफ चाहिए, लेकिन एमजे पूछते हैं क्या ये स्टेबिलिटी है? क्या एक ऐसी जॉब में रहना जिसमें आप हर दिन घुटते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि साल में एक बार इंक्रीमेंट मिलेगा, स्टेबिलिटी है? स्लो लेन माइंडसेट की सबसे बड़ी कमी है लेवरेज की कमी। आप अपने समय को सीधे पैसों से बदलते हैं। जितना समय दोगे उतने पैसे मिलेंगे। अगर बीमार पड़ गए तो इनकम बंद, छुट्टी ली तो इनकम रुक गई। क्या आप इसे फाइनेंशियल फ्रीडम कहेंगे? और ये सिस्टम आपको बिजी रखता है, इतना कि आपके पास सोचने का वक्त नहीं बचता। आप सुबह 9 से शाम 6 तक काम करते हैं, फिर ट्रैफिक, फिर डिनर और फिर नींद, और अगली सुबह फिर वही दौड़। आपके अंदर के सपने, आपके आइडियाज, आपकी एम्बिशंस, सब कुछ दब जाता है उस सैलरी स्लिप के नीचे, उस ऑफिस डेस्क के पीछे। अब बात करते हैं रियलिटी की। क्या स्लो लेन से कोई अमीर बनता है? शायद, लेकिन एक्सेप्शंस को रूल मत मानिए। हाँ, कोई कोई हो सकता है जो डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग से 30 से 40 साल में करोड़पति बन जाए, लेकिन तब तक उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे साल जा चुके होंगे। एम.जे. डिमार्को हमें यह समझाते हैं कि अगर आपकी स्ट्रेटजी ऐसी है जो रिजल्ट 40 साल बाद देगी, तो वो स्ट्रेटजी नहीं, एक डिले है, एक इल्यूजन है। आप एक मिरेज के पीछे भाग रहे हैं जो कभी भी असली नहीं होता। और जब आप ये स्लो लेन लाइफस्टाइल जीते हैं तो आप बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, अपनी फ्रीडम, अपने चॉइसेस, अपने समय पर डिसीजंस लेने की ताकत। असल में स्लो लेन विक्ट्री कोई विक्ट्री नहीं होती, वो एक सेटलमेंट है, एक समझौता, और उस समझौते का कॉस्ट बहुत भारी होता है। अब सवाल उठता है, तो क्या स्लो लेन बिल्कुल बेकार है? एमजे कहते हैं अगर आपके पास कोई और रास्ता नहीं है तो आप शुरू स्लो लेन से कर सकते हैं, लेकिन वहीं रुक जाना सबसे बड़ा धोखा है। क्योंकि जब आप स्लो लेन में फंसते हैं तो आप कंफर्ट जोन के एडिक्ट बन जाते हैं, और कंफर्ट जोन ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आपको लगने लगता है ठीक है, इतना ही काफी है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज होती है, क्या बस इतना ही था? और उस आवाज को आप इग्नोर करते जाते हैं जब तक वो आवाज पूरी तरह से चुप ना हो जाए। एम.जे. डिमार्को का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अगर आप अपनी जिंदगी को किसी और की सैलरी पॉलिसी के हिसाब से जी रहे हैं तो आप सच में अपनी जिंदगी नहीं जी रहे। स्लो लेन एक जुआ है जिसमें आप हर दिन अपना समय लगाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन शायद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या आप अपनी जिंदगी एक शायद पर दांव पर लगाएंगे? अब समय है जागने का, ये मानने का कि स्लो लेन आपकी मेहनत को रिस्पेक्ट नहीं करता, ये आपकी ड्रीम्स को डिले करता है, और सबसे ज्यादा ये आपकी पूरी एनर्जी को कंज्यूम करके बदले में आपको एक इल्यूजन देता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का।
और एमजे डिमार्को की आवाज में कहें तो देयर इज नथिंग सिक्योर अबाउट बेटिंग योर लाइफ ऑन अ 40-year प्लान दैट माइट नॉट इवन वर्क। तो अब फैसला आपका है। क्या आप एक ऐसी जीत चाहते हैं जो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आए, या फिर आप आज से वो रास्ता चुनेंगे जो सच में आपको आजादी, वेल्थ और पर्पस दे? अध्याय 16, टीम और तरीका बदलिए, खेल बदल जाएगा। ज्यादातर लोग अमीरी को एक लंबी, थकाऊ और उबाऊ यात्रा मानते हैं, लेकिन एमजे डिमार्को कुछ और ही कहते हैं। वेल्थ का शॉर्टकट होता है और उसका नाम है फास्ट लेन। फास्ट लेन मतलब ऐसा रास्ता जहां आपकी अर्निंग आपके टाइम से बंधी नहीं होती, जहां आप अपने 8 घंटे बेचकर पैसे नहीं कमाते, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके बिना भी कमाता है, दिन रात बिना छुट्टी के। अब सुनिए ध्यान से, फास्ट लेन कोई शॉर्टकट नहीं है हार्ड वर्क से बचने का। यह शॉर्टकट है सही डायरेक्शन में काम करने का। स्लो लेन में आप 40 साल तक काम करते हो और एंड में उम्मीद करते हो कि एक दिन आप अमीर बनोगे। लेकिन फास्ट लेन माइंडसेट कहता है अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करें, स्केलेबल चीजों पर फोकस करें, तो आप 5 से 10 साल में वो अचीव कर सकते हो जो दूसरों को पूरी जिंदगी में नहीं मिलता। फास्ट लेन एक माइंडसेट है, एक तरीका है दुनिया को देखने का। इसमें आप खुद को एक कंज्यूमर की तरह नहीं, बल्कि एक क्रिएटर की तरह देखते हैं। एमजे कहते हैं जो लोग फास्ट लेन माइंडसेट अपनाते हैं वो वेल्थ को एक फॉर्मूला की तरह समझते हैं, और वो फॉर्मूला है वेल्थ शांश नेट प्रॉफिट गुणा एसेट वैल्यू गुणा लेवरेज। यानी आप जितना ज्यादा स्केलेबल एसेट क्रिएट करेंगे, जितना ज्यादा उसे लेवरेज करेंगे, उतना तेजी से आप वेल्थ बनाएंगे। अब बात आती है कैसे। फास्ट लेन में आप ऐसे बिजनेस मॉडल बनाते हैं जो स्केलेबल हो। मतलब अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए जो लाखों लोगों तक पहुंच सके, बिना आपको हर बार अपना समय देना पड़े। जैसे सॉफ्टवेयर, पुस्तकें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑटोमेशन आधारित व्यवसाय, ऐसे सिस्टम जो आपकी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहना पड़ता। फास्ट लेन माइंडसेट ये नहीं कहता कि आप नौकरी छोड़ दो और रिस्क लो। वो कहता है कि आप जॉब से आगे सोचो, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपकी जॉब की लिमिटेशन से बाहर हो। एमजे डिमार्को हमें सिखाते हैं कि जो भी चीज स्केलेबल है, कंट्रोलेबल है और आपकी डायरेक्ट कमांड में है, वो फास्ट लेन की पहली निशानी है। मतलब आप अपनी इनकम को कंट्रोल करते हैं, मार्केट को सर्व करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और बदले में आप पैसे कमाते हैं। और जितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, उतना ज्यादा पैसा आप कमाते हैं। फास्ट लेन ये भी सिखाता है कि वेल्थ सिर्फ पैसों में नहीं होती, संपत्ति होती है स्वतंत्रता में, समय में, उद्देश्य में। अगर आपके पास करोड़ों हैं लेकिन वक्त नहीं, तो आप अभी भी गरीब हैं। एमजे बार बार एक चीज कहते हैं, फास्ट लेन में डेस्टिनेशन नहीं, डायरेक्शन मायने रखता है। अगर आप उस रास्ते पर हैं जहां आप सिस्टम्स बना रहे हैं, वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और स्केलेबल सोच रहे हैं, तो आप फास्ट लेन में हैं, भले ही अभी आपके बैंक में ज्यादा पैसा ना हो। फास्ट लेन लोग कंफर्ट जोन में नहीं रहते। वो रिस्क समझते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, गिरते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। वो दूसरों को ब्लेम नहीं करते, वो अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि फास्ट लेन सिर्फ कुछ प्रिविलेज लोगों के लिए है, तो एमजे कहते हैं द ओनली एंट्री टिकट यू नीड इज योर माइंड। आपका दिमाग, आपका नजरिया ही सबसे बड़ा कैपिटल है। फास्ट लेन में आप एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, आप अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप हर महीने सैलरी की तारीख का इंतजार करने वाले इंसान बनना चाहते हैं, या फिर एक ऐसा सिस्टम खड़ा करने वाले इंसान जो दूसरों को सैलरी दे? फास्ट लेन का सबसे बड़ा फायदा यही है, ये आपको कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनाता है, और इस दुनिया में पैसा प्रोड्यूसर के पास होता है। एमजे डिमार्को का एक सीधा मैसेज है, अगर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना चाहते हैं तो फास्ट लेन को अपनाना ही पड़ेगा। आपको खुद से यह सवाल करना पड़ेगा, क्या आप अपनी जिंदगी उस पैटर्न में जीना चाहते हैं जो सब जीते हैं, या फिर आप वो बनना चाहते हैं जो अपनी टर्म्स पर जीता है? आपको अपनी सोच बदलनी होगी। शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़कर लॉन्ग टर्म फ्रीडम की तरफ बढ़ना होगा। आप जब फास्ट लेन माइंडसेट अपनाते हैं तो आप सिर्फ अमीर नहीं बनते, आप जिंदा महसूस करने लगते हैं। तो आज से ही एक कमिटमेंट कीजिए कि आप फास्ट लेन की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, एक आइडिया लिखेंगे,
एक स्किल सीखेंगे, एक एक्शन लेंगे जो आपको उस सिस्टम की तरफ ले जाए जो आपको सच्ची वेल्थ देगा। क्योंकि याद रखिए, फास्ट लेन कोई ड्रीम नहीं है, वो एक डिसीजन है, और ये डिसीजन सिर्फ आप ही ले सकते हैं।